हेलो बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फिजिक्स की पढ़ाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मस्त। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलॉम्स लॉ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप 11th की क्लास में भी आप पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे नहीं पढ़े। इसे 11th के चैप्टर में वेव में आप लोग पढ़े होंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोई नई टॉपिक नहीं है। ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये वेक्टर सम होता है। किसका? वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम बट किसका? किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ का। वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ठीक है, इंटेंसिटी हो सकती है। इन सब का आप सुपरपोजिशन निकाल सकते हैं। किसी दिए गए पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। बट यहाँ पे कूलॉम्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक लॉ दिया, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल पोजीशन फॉर कूलॉम्स लॉ के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखिए। सपोज डैट यहाँ पे आपका प्लस Q1 है और यहाँ पे आपका प्लस Q2 है। R डिस्टेंस पर है। दिस इज़ द फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज़ सेकेंड चार्ज। ओके, तो इस चार्ज पे देखिए रिपल्सन फोर्स लग रही है यहाँ पे सेकेंड वाले पे ड्यू टू फर्स्ट, और ये आपके फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है ड्यू टू सेकेंड। तो कहना ये है बच्चों कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ का भी ये फॉलो करता है, -F(1). बात समझ में आई? मतलब कि जितना फोर्स ये चार्ज इस पे एक्सर्ट करेगा उतना ही ये भी एक्सर्ट करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस को अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है कूलॉम्स लॉ फॉलो द थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Follow the Newton's third law of motion। न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है। ये वाला चार्ज जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही ये भी उस पे लगाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एक और भी बात इस पे इम्पोर्टेंट है, इसको जाने फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे आते हैं। ठीक है, कि ये दोनों फोर्सेस अप्लाइड किधर होंगे। आपने कहा कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज, दिस इज Q1, एंड यहाँ पे प्लस Q2। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस R। रिपल्सन फोर्स है बट किधर? भाई रिपिल इधर भी हो सकता है, इधर भी रिपिल हो सकता है। क्या रिपिल इधर भी हो सकता है, रिपिल इधर भी हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वर्क कहाँ पे करता है? सपोज डैट यहाँ पे आपका प्लस Q1 है और ये आपका सपोज यहाँ पे प्लस Q2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों चार्जों को आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दोनों चार्जों को ज्वाइन करेंगे और इसी डायरेक्शन में ये वर्क करेगा और ये इस डायरेक्शन में वर्क करेगा।
ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कहाँ पे वर्क करने वाला है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फोर्स acted line joining line along the line joining of two charges, line joining of two charges, ठीक है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन की डायरेक्शन में ही लगेगा, ये सही, दिस इज करेक्ट, ठीक है। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके दो चार्ज यहाँ पे भी रख के देख लीजिए। यहाँ पे मान लो फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकेंड चार्ज, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे, लाइन ज्वाइनिंग हो गई। अब इसी लाइन के डायरेक्शन में या तो आपका इधर या तो आपका इधर, आप इधर नहीं लगा सकते, इधर नहीं लगा सकते, ये सारा रॉन्ग होगा, ये आपका सही होगा। तो क्या कहता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है और ये एक्टेड किधर होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, जिधर ये लाइन ज्वाइनिंग करेगा ना उसी डायरेक्शन में ये वर्क करता है, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा पढ़ा जाए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। हो गया, चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आ जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है बच्चों। देखिए क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आप इसके डिफिनीशन पे मत जाइएगा, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जो NCERT में आपका क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है हम उस फॉर्म में बताते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तब ये 100% बच्चों समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। The vector sum of all forces exerted on the given charge, ओके। ये आपकी एक लाइन की डिफिनीशन है, ये कह रहा है कि कोई आपको उसमें बहुत सारे सिस्टम में चार्ज होंगे, तो किसी एक चार्ज पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब को आपको निकालना है, वेक्टर सम करना है। इट मीन्स यहाँ पे आप नेट फोर्स को आप लोग F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट इसको भी हम लोग, आइए बच्चों अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोग प्लेन में समझते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक चार्ज हम ले रहे हैं Q1, सपोज डैट यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज हम लिखते हैं बच्चों Q2, दो चार्ज हो गए बच्चों Q1 Q2। चलिए इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग डिसाइड करते हैं ओरिजिन से, ये आपका वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों ये आपका ले लीजिए, ये वेक्टर R2 हो गया, ठीक है। अब Q1 पे आपको नेट फोर्स निकालना है बच्चों, यहाँ पे आप Q3 भी ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे चाहते हैं तो Q3 ले सकते हैं, यहाँ पे बच्चों आप Q1 ले सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्ज आप इस सिस्टम पे
ले सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको जो नेट फोर्स निकालनी है वो आपको Q1 पे निकालनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको नेट फोर्स बच्चों निकालनी कहाँ पर है, ठीक है, Q1 पर। तो इन दोनों के बीच में चलिए रिपल्सन लगेगा बच्चों इधर, ये आपका आ गया फर्स्ट और सेकंड के बीच में, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा R12 कैप, ठीक है बच्चों। अब इनके बीच में बच्चों लगेगा फोर्स, ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, ये F13, ठीक है बच्चों। और इसका डायरेक्शन होगा R13। इसी तरीके से Q1 का भी लगेगा, बहुत सारे फोर्स इस पे लग सकते हैं और इन सब का मान लेते हैं ये नेट फोर्स आपका ये है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये आपका रहा F12, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2, ठीक है बच्चों, R12 का स्क्वायर और ये रहा कैप बच्चों डायरेक्शन का R12, ठीक है, R12 हो गया। इसी तरीके से बच्चों फिर आप निकालेंगे 13 का, कि मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच का फोर्स, फर्स्ट और थर्ड के बीच का फोर्स ये रहा, और ये फर्स्ट एंड सेकेंड के बिटवीन फोर्स है। तो ये रहा Q1 Q3 बच्चों R13 का स्क्वायर और ये इसका रहा बच्चों डायरेक्शन। ऐसे अगर और भी चार्ज होता बच्चों तो हम लोग ले लेते हैं 14 K Q1 Q2 R14 का स्क्वायर और कैप, ठीक है, 14। ऐसे हम लोग डॉट 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 करके बच्चों लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम पहले और n वाले चार्ज के बिटवीन फोर्स निकालते, Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और ये आपका रहा 1n। ये इस चार्ज पे जितने भी फोर्स रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जितने भी फोर्स एग्जर्टेड होंगे उन सब को पहले हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे F नेट। क्या लिखेंगे बच्चों? F नेट। F नेट मीन्स पहला F12, दो सेकेंड आपका F13, नेक्स्ट आपका F14 डॉट डॉट प्लस वेक्टर F1n। सबकी वैल्यू पुट करो बच्चों, K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 कैप, दिस इज डायरेक्शन। यहाँ पे K Q1 Q3 R13 का स्क्वायर और ये बच्चों रहा डायरेक्शन के लिए, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट का फोर्स लिखते हैं बच्चों K Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और ये बच्चों रहा 1n डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब इसमें देखिए बच्चों सब में कुछ कॉमन दिख रहा है। K बच्चों कॉमन दिख रहा है, K Q1 कॉमन, और ब्रैकेट में आपका आ रहा है बच्चों Q2 R12 का कैफ है यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे R12 का स्क्वायर प्लस K Q1 तो बच्चों कॉमन था, यहाँ पे आएगा Q3 R कैप 13 R13 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस Qn R कैप 1n अपॉन R1n का स्क्वायर। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग समेशन यूज करेंगे। पहले समझिए समेशन हम लगाते कहाँ पर है। समेशन देखिए, समेशन मीन्स सम। मान लीजिए आप i इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे xi हमने पुट किया, हमने रखा, मान लेते हैं। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे
तो इनिशियल वैल्यू को आई की जगह पर 1 पुट करते हैं और सम करते जाएंगे कहाँ तक, 5 तक। मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है बच्चों, अगर यही समेशन ऐसे होता i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे x इनिशियल वैल्यू i, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों हम लोग यूज करने वाले हैं समेशन। ध्यान से बच्चों समेशन को यहाँ पे रखना है और वही बनेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए बच्चों के बच्चों Q1, यहाँ पे बच्चों हम लोग यूज करने वाले हैं इस समेशन का। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग इनिशियल वैल्यू को बच्चों कितना रखने वाले हैं हम लोग, बोलिए। इनिशियल वैल्यू को हम लोग रखेंगे 2 और i, और कहाँ तक बच्चों, अपर लिमिट कितना रखेंगे बच्चों, n। और यहाँ पे बच्चों हम लोग रखने वाले qi इंटू r कैप 1i अपॉन r 1i का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यही आपका रहा एफनेट, और के की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। ये समेशन ऑफ i की इनिशियल वैल्यू 1n, यहाँ पे होगा qi r कैप 1i अपॉन r 1i का स्क्वायर। यही आपका रहा बच्चों एफनेट, यही आपका NCERT में बच्चों दिया है। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो i की वैल्यू कितना रखना है बच्चों, यहाँ पे बच्चों 2 है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, i की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2i2 Q2, यहाँ पे होगा 1 R12 अपॉन R12 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए R12 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर सम करेंगे और ये सारा टर्म्स अंदर जा कर के फिर से यही आपका दे देगा। तो NCERT की बुक में बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐसे ही बनाया है, बट आप इसको इतना भी सीरियस मत लीजिए, ये कुछ भी नहीं है बच्चों। इसे नोट कीजिए, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस डिपेंड्स हैं जो हम लोग देखेंगे। ये तो केवल एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो हम लोग बनाए हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बनेगा। नोट कीजिए बच्चों, चलिए बच्चों नोट कीजिए। क्वेश्चन देखा जाए इस पे, इसको मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए इसको हम लोग बच्चों मिटाते हैं, इसको इरेज करते हैं बच्चों, और हम लोग इस पे डिपेंड होगा कुछ क्वेश्चंस, इसको करेंगे हम लोग बच्चों यूज। ठीक है, तो आइए बच्चों देखा जाए क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन 1 देखा जाए पहले। क्वेश्चन 1, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट वर्टेक्स C पर बच्चों आपका नेट फोर्स चाहिए, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, याद रखिएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज आपका प्लस Q एंड B प्लस Q एंड C प्लस Q। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द नेट फोर्स एट वर्टेक्स C। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे C पर आपका नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, C पर, इस C पर आपका नेट फोर्स चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये आपका है
Q1 ये आपकी डिस्टेंस, ये आपका Q2, तो इनके बीच में बच्चों जो फोर्स लगने वाली है ये लगेगी, रिपल्सन होगा, और इसे हम लोग ले लेते हैं F1। ओके, तो F1 की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर F1 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस चार्ज पे भी फोर्स लग रहे हैं। देखिए ये Q1 Q2 और इसके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो होगी ये, इसे हम बच्चों ले ले रहे हैं F2। तो बच्चों F2 की भी वही वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। बट बच्चों F1 F2 को हम लोग ऐसे नहीं जोड़ेंगे। ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। अब आते हैं बच्चों, एक फर्स्ट ईयर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था और आप लोग भूल गए होंगे। दो वेक्टर हैं, सपोज दैट ये वेक्टर, ये थीटा, ये आपका वेक्टर ए था और ये आपका वेक्टर बी था। इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट था, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो वो फार्मूले से देखिए F1 F2 और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग F नेट निकाल लेंगे बच्चों, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। आइए बच्चों वैल्यू को पुट किया जाए, तो यहाँ पे होगा बच्चों Q1 स्क्वायर, चलिए A स्क्वायर मतलब आपका Q स्क्वायर, Q पर पावर 4 A पर पावर 4 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर Q पर पावर 4 और ये A पर पावर 4 प्लस 2 Q1 Q2, यहाँ पे Q स्क्वायर A स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर A स्क्वायर और यहाँ पे बच्चों होगा cos 60। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1 और 1 ये हो गया 2K स्क्वायर Q पर पावर 4 अपॉन A पर पावर 4 प्लस ये आपका होगा 2 इंटू K स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बच्चों Q पर पावर 4 अपॉन A पर पावर 4। cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2, तो 1/2 से बच्चों कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा आपका 2K स्क्वायर Q पर पावर 4 अपॉन A पर पावर 4, यहाँ पे K स्क्वायर Q पर पावर 4 अपॉन A पर पावर 4 और ये होगा 2 और एक 3K स्क्वायर Q पे पावर 4 अपॉन A पे पावर 4। ये वैल्यू आपकी है F नेट और यहाँ से स्क्वायर रूट निकलेगा Q स्क्वायर A स्क्वायर, ये आपका बचेगा अंदर और यही वैल्यू होगी बच्चों F नेट। ओके, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एट वर्टेक्स C। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे। अभी बच्चों एक क्वेश्चन NCERT में है, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तब तक बच्चों आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन NCERT का देखते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए, तब तक मार्कर में कोई इंक पिला दिया जाए, आप इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग अभी पढ़ते हैं एक NCERT का भी क्वेश्चन देखते हैं इस पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर।
और फिर हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। बन गया बच्चों, इसको इरेज किया जाए बच्चों। चलिए आइए इसको इरेज करते हैं बच्चों, और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस पे डिस्कस, हाँ डायरेक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। जैसे वहाँ पे डायरेक्शन निकाल लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इरेज किया जाए बच्चों। चलिए एक इस पे बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, और वो भी इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करना है। तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड हम लोग देखते हैं, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया बच्चों और उसके सेंटर पे फोर्स निकालनी है। आइए बच्चों, ये एक बच्चों आपका ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, ये आपका एक स्क्वायर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। और स्क्वायर के ए वर्टेक्स पे 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, बी वर्टेक्सेस पर -5 माइक्रो कूलम का चार्ज है बच्चों। यहाँ पे बच्चों 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पे बच्चों -5 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ये बी, ये सी बच्चों, और ये डी, ठीक है। साइड बच्चों इसकी 10 सेंटीमीटर दी है, साइड 10 सेंटीमीटर दी है बच्चों, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। बट फोर्स कहाँ निकालना है बच्चों, इसके सेंटर पे। सेंटर कहाँ होता है स्क्वायर का बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसका, इसके डायगोनल का बच्चों। ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया है ओ, और यहीं पर ये चार्ज रखा हुआ है माइक्रो 1 कूलम का। अब इस पे निकालना है बच्चों फोर्स, इसके ड्यू टू ए बी सी एंड डी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेट फोर्स को, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारी निकाल भी सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम ले करके। ए इसका स्क्वायर और प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ले सकते हैं 10√2 आएगा। बट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों आर है, आएगी, सबकी सेम होती है ये डिस्टेंस, और होगी कितने ये भी समझ लीजिए, आप निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये होगा कितना, इसके हाइपोटेनस का आधा, मतलब AC/2, ठीक है, AC/2 होगा। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे अभी R लेट कर ले रहे हैं कि सारी डिस्टेंस R, ओके। तो पहले बच्चों ये फोर्स हम लोग लगाएंगे इस पे। देखिए ये दोनों क्या है, प्लस प्लस है, इसका फोर्स बच्चों इधर लगेगा, और हम इसके फोर्स को बच्चों F1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों F1 इज इक्वल टू KQ1, 2 माइक्रो कूलम है बच्चों, तो 2 10⁻⁻⁶। Q2 1 माइक्रो कूलम है, इसको भी हम लोग बच्चों चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे होगा बच्चों R का स्क्वायर, तो ये होगा 2K × 10⁻⁻12 R स्क्वायर। ये रहा बच्चों F1 की वैल्यू, ठीक है। देखिए बच्चों F1 की वैल्यू आपकी ये हो गई, इस डायरेक्शन में है। अब हम बच्चों F2 निकालेंगे। ये देखिए प्लस, और ये देखिए माइनस, ये माइनस है बच्चों, ये प्लस है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा इधर। ये आपका बच्चों F2 ले लेते हैं। चलिए F2 भी लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे होगा KQ1
5 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चों 5k इंटू 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों F1 हो गया, F2 हो गया। अब देखिए ये प्लस प्लस है तो इसमें बच्चों ये रिपील करेगा, ये आएगा F3। ठीक है, तो F3 की भी वैल्यू बच्चों वही होगी जो F1 की आई हुई है। आप देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे K Q1 Q2 1 है, -6 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों 2k इंटू 10⁻⁻12 आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस के बीच में बच्चों अट्रैक्शन होगा। ये आपका बच्चों रहा F4, तो यहाँ पे F4 की वैल्यू भी बच्चों यही आएगी। ठीक है, कितना k इंटू Q1 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5k इंटू 10⁻⁻12 आर स्क्वायर। ये F4 की वैल्यू हो गई। F3 F4 ये सारी वैल्यू बच्चों निकल चुकी है। अब हम लोग निकालेंगे नेट फोर्स। तो यहाँ पे बच्चों देखिए नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं एट द सेंटर पे। तो यहाँ पे वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 और ये प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4, 4 फोर्सेस हैं बच्चा, चारों निकालना है। अब एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ देखिए जितना आपका F1 की वैल्यू है, F1 कितना ही हुई है 2k 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वायर, ये F1 की वैल्यू है। अब F3 को देखिए, F3 की भी वही वैल्यू है, बस दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है। मतलब ये कह रहा है जितना आपका वेक्टर F1 आया है उतना ही है वेक्टर F3, बट डायरेक्शन अपोजिट है। F2 देखिए बच्चों, F2 की भी वैल्यू आई है 5k इंटू 10⁻⁻12 और ये भी ठीक है। ये भी देखिए बच्चों एक दूसरे के इक्वल है। तो F2 की भी वैल्यू बच्चों वही है जो F4 की है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों F1 की जगह पर यहाँ पे -F3 रख दे रहे हैं और F2 की जगह पे -F4 रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे F3 और ये प्लस F4, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, F नेट है ये, तो यहाँ से F नेट आपका आ जाएगा बच्चों 0। ये भी देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बहुत डिफ़िकल्ट मत लीजिए बच्चों, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, बहुत आसान है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। वो आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, उसके सेंटर पे दे सकता है, उसके वर्टेक्स पे दे सकता है, कहीं पे भी दे सकता है। ठीक है, तो आप बड़े इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके 2 क्वेश्चंस और इस पे देते हैं, अभी लगाया जाएगा, फिर आगे और भी क्वेश्चंस हैं। अभी थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो थर्ड चार्ज है, 2 चार्ज दिया रहेगा, कहता है कि किस जगह पर तीसरे चार्ज को रखेंगे ताकि ये क्या बन जाए, फोर्स की वैल्यू 0 आ जाए। तो इसे नोट कीजिए बच्चों। हाँ, एक चीज़ और बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये R लेंगे, अगर हमने वैल्यू लेते बट ये सारी इक्वल होगी ओ बी ओ सी, हम चाहते तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन हमें पता था इसकी वैल्यू 0 होगी और सारा हम R रख लेते हैं, लास्ट में हम वैल्यू ले आकर के R को रख लेते हैं। हर जगह रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग अभी और क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, तब तक इसको सॉल्व कीजिए। नोट हो जाएगा बच्चों, चलिए नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम।
उस पर भी क्वेश्चंस आता है कि किस जगह आपको हो गया बच्चों, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए मिटाया जाए इसको बच्चों। समझ आ रहा है? बिल्कुल आएगा बच्चों, एकदम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कीजिए। ओके बच्चा, चलिए बच्चा इसको मिटाया जाए बच्चा, और फिर हम लोग एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? आइए आइए अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ा जाए बच्चों। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि जैसे बच्चों यहाँ पे दो चार्ज आपके दिए हुए हैं, सपोज डेट ये आपका बच्चों प्लस Q1 है और एक बच्चों यहाँ पे मान लीजिए प्लस Q2 है, मान लेते हैं। तो कहता है कि ये बताइए कि इन दोनों आवेशों की ये जो लाइन है, दोनों चार्ज जो दिख रहे हैं, इसके किस बिंदु पर फोर्स की वैल्यू 0 है। द लाइन ज्वाइनिंग वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस वेयर द नेट फोर्स विल बी 0। नेट फोर्स किस जगह पे 0 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए बच्चों एक चीज़ देखेंगे आप, क्या यहाँ पे कोई चार्ज रखने से 0 मिलेगा। यहाँ पे चलिए कुछ भी रख दीजिए, प्लस Q रख दीजिए, तो पहले इसके कारण देखिए बच्चों रिपील होगा, इसके कारण रिपील होगा। हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है कि दोनों अपोजिट में मिल रहा है, 0 में भी पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे बच्चों रखते हैं थर्ड चार्ज, देखिए इसके कारण भी आपका इधर मिलेगा और ड्यू टू 1 के कारण भी, दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस केस में कभी भी आपको फोर्स की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। तो फोर्स की वैल्यू 0 के कहाँ पे मिलेगी, या तो प्लस प्लस के बीच में कहीं चार्ज रखेंगे, या माइनस माइनस होगा तो भी उसके बीच में ही रखेंगे, ठीक है। उसमें भी एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि किस जगह पर, किस जगह पर। सपोज डैट यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं 4Q है और यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं 25Q है, ठीक है। इसको लाइन ज्वाइनिंग कर दे रहे हैं बच्चों। अब ये पूछ रहा है किस प्लेस पे वैल्यू 0 होगी, किस प्लेस पे, ठीक है। चलिए इनके बीच की दूरी बच्चों R ले लेते हैं, या हम लोग चलिए X ले लेते हैं, या आप बच्चों इसको ले लीजिए R, ठीक है बच्चों। कह रहा चलिए बीच में तो समझ में आया कि इन दोनों के बीच में रखना है, बट बीच में किधर आप रखें, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, किधर रखेंगे। ये दोनों आपका प्लस प्लस है, किधर रखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे रखेंगे, अधिक चार्ज वाले की साइड में रखेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू कम नहीं होगी, डिस्टेंस की ये ऑलरेडी ज़्यादा है, और डिस्टेंस की वैल्यू भी कम लेंगे तो और ज़्यादा फोर्स आ जाएगी, क्योंकि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। डिस्टेंस कम होगा तभी फोर्स ज़्यादा होगी,
और आप यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से कम करके लेंगे तो डिस्टेंस कम तो ऑलरेडी फोर्स ज़्यादा हो गई, प्लस 25 ये भी है ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये इसके इक्वल हम नहीं दिखाया जा सकते। ये तभी पॉसिबल हो सकता है बच्चों जब इस डिस्टेंस को हम लोग छोटे वाले चार्ज से रखते हैं x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कम हुई तो इसकी फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगी, बट चार्ज इसका ज़्यादा है तो इसकी फोर्स में भी हो सकता है आपकी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तभी जीरो होगी। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है। तो पहले इस चार्ज के कारण देखिए बच्चों लगाएंगे तो इधर आएगा रिपल्सन आएगा, चलिए F1, यहीं पे नेट फोर्स आपका जीरो आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो F1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी बच्चों KQ1 4Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4KQ स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका बच्चों F1 हो गया। चलिए अब इस पे भी देखते हैं बच्चों, ये वाली डिस्टेंस आपकी r माइनस एक्स होगी, ठीक है। इसके कारण ड्यू टू इसके कारण जब निकालेंगे बच्चों तो ये आपका इधर आएगा, ये F2 की वैल्यू है, ठीक है। तो F2 की वैल्यू बच्चों होगी, कितना होगी बच्चों, KQ1 25Q इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 25KQ स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका रहा बच्चों F2, ठीक है। अब नेट फोर्स बच्चों यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स आपकी जीरो आ रही है, यहाँ पे नेट फोर्स आपकी जीरो कब मिलेगी, जब हम F1 में से F2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करके तो मिल नहीं है, इसका मतलब F1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा F2। F1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आई हुई है 4KQ स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों आएगी 25KQ स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए के बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r अपॉन एक्स स्क्वायर 25 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका 2 का आपका 2 4 का 2 होगा, और यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा, यहाँ पे 5 अपॉन r माइनस एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों 5x इज इक्वल टू 2r माइनस 2x, इसको बच्चों इधर ले आएंगे इधर, तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2r, और ये 2x इधर और 5x पहले से है बच्चों, ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 2r, तो x की वैल्यू आएगी 2/7 इंटू r, माइनस भी लेंगे बच्चों तो वैल्यू माइनस में जाएगी, डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं है, इसलिए हम लोग इसी वैल्यू को करेक्ट मान लेंगे। इसका बच्चों ना एक शॉर्टकट भी फार्मूला है, ठीक है। तो शॉर्टकट फार्मूले के लिए बच्चे x की वैल्यू को आप क्या कीजिए, यहाँ पे रखिए Q1 और प्लस यहाँ पे Q2 और यहाँ पे बच्चों रख दीजिए Q3 Q1, ठीक है बच्चों। देखते हैं बच्चों, और ये इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। तो x इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे रख देंगे बच्चों 4Q,
Q2 की वैल्यू बच्चों 25Q और ये बच्चों कितना 4Q और जो यहाँ पे बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। तो x इज इक्वल टू ये आपकी बच्चों आएगी 2√Q, ठीक है। ये आएगा 5√Q, ये आएगा 2√Q और ये आपका बच्चों होगा R। तो x इज इक्वल टू √Q कॉमन ले लो, ठीक है। नहीं बच्चों इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 2√Q अपॉन 5 to 7√Q इंटू R, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/7 इंटू R। देखिए बच्चों ये आ रहा है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। कब इसको अप्लाई करना है, जब आपका यहाँ पे क्या हो Q1 एंड Q2 आर सेम साइन के होंगे, सेम साइन एंड डिस्टेंस x from the smaller charge के साइड से आप इसको लेट करेंगे, कभी भी इधर से आप लेट नहीं करेंगे। किधर से लेंगे बच्चों, स्मॉलर चार्ज से आप लेंगे। हमने बताया ना क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी और ये ऑलरेडी चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो वैल्यू इसके इक्वल कभी हो नहीं सकती। इसलिए याद कर लीजिए, या अगर आपका प्लस प्लस हो या प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक है, तो कभी भी हम लोग जो थर्ड चार्ज को रखेंगे वो स्मॉलर चार्ज के साइड से रखेंगे। ये सपोज डेट ये स्मॉलर चार्ज है तो इधर से हम रखेंगे, वो भी बीच में, ठीक है। तो ये याद रखे रहिए। एक दूसरा भी है, जब दोनों के अपोजिट साइन हो जाए तब क्या होगा, उसको भी अभी देख लेंगे। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, समझ आ रहा ना। ये कह रहा है दो चार्ज को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर आप उधर से शॉर्ट ट्रिक लगा करके भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम लोग इसका दूसरा टाइप दिखाते हैं, जब आपके पास क्या होंगे, एक चार्ज माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके क्या है, Q1 एंड Q2 आर सेम साइन एंड डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉलर साइज से आप ले लेंगे, जो स्मॉलर चार्ज होगा उधर से आप डिस्टेंस को लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट करके तीसरे चार्ज को रख करके फर्स्ट एंड फोर्स लगाएंगे, F1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर F2, फिर आपका F नेट निकालेंगे, ठीक है। इक्वल करके कैंसिल करके स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो सॉल्व किया जाए बच्चों इसका दूसरा टाइप, जब Q1 एंड Q2 क्या हों, अपोजिट साइन के होंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए उसको भी देखा जाए, वो भी इंटरेस्टिंग है बच्चों, मस्त है, वो भी लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पे Q1 एंड Q2, इसका सेकेंड जो बच्चों आपका है यहाँ पे Q1 एंड Q2 आर अपोजिट साइन, देन डिस्टेंस x from the
स्मॉलर चार्ज। एक चीज़ और समझ लो, आइए यहाँ पे बच्चों एक चार्ज है, देखिए यही वही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे 4Q है, यहाँ पे 25Q है, बस इसको निगेटिव कर देते हैं। अब बीच में कभी भी नहीं जीरो होगा इसके, देखिए बीच में कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। चलिए यहीं पर हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे +Q चार्ज रख देते हैं, तो रिपल्सन करेगा बच्चों, इधर लगेगा F1, ठीक है, माइनस प्लस ये भी अट्रैक्शन इधर ही लगेगा F2 भी, दोनों सेम डायरेक्शन में कभी जीरो मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सेम डायरेक्शन में कभी भी वेक्टर सम जीरो नहीं आएगा जब तक ये दोनों फोर्स अपोजिट में नहीं रखते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ पे हम रखेंगे कहाँ? हम यहाँ पे बीच में नहीं रखेंगे बच्चों। थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? इसको भी वही है, लाइन जो ज्वाइनिंग आ रही है ना बच्चों, इधर रखिए, चाहे इधर रख नहीं सकते क्योंकि इधर ज़्यादा है, तो हम भी यहाँ पे रखेंगे। चलिए यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने रख दिया है, स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, फिर यहाँ पे आप वही करेंगे, इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने x मानी है, और इस चार्ज से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, पहले भी r थे तो ये आपकी r प्लस x हो जाएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए इस चार्ज से फोर्स प्लस प्लस रिपल्सन होगा बच्चों, इसका डायरेक्शन आपका F1 इधर मिलेगा, तो F1 की वैल्यू आपकी KQ1 Q2 अपॉन x², ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका आएगा 4KQ² अपॉन x², ये आपकी F1 की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, अट्रैक्शन होगा तो इधर जाएगा, ये आपका F2 पॉसिबल हो सकता है, तो F2 की वैल्यू बच्चों आने वाली है KQ1 25Q इंटू Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी r प्लस x का होल स्क्वायर, तो F2 की वैल्यू आपकी आएगी 25KQ² अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे नेट फोर्स लगेगा, F नेट कितना हो रहा है बच्चों, वहाँ पे 0 हो रहा है। F नेट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे F नेट आपका 0 दिया रहेगा क्वेश्चन में, परेशान न मत रहिएगा। तो फिर आपका वही है F1 माइनस F2 कर लेंगे तभी नेट निकलेगा, ये 0 दिया रहेगा। F1 इज इक्वल टू F2, F1 की वैल्यू देखिए बच्चों 4KQ² अपॉन x² इज इक्वल टू 25KQ² अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। KQ² कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन x² इज इक्वल टू 25 अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ से हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, फिर से वही चीज़ बनेगा 2 अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन r प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से होगा 5x इज इक्वल टू 2r माइनस 2x, इसको इधर लेके आएंगे बच्चों तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है बच्चों तो ये इधर आएगा माइनस 2x हो जाएगा, ओके ठीक है। और ये आपका बच्चों बचेगा 2r, ये आपका 3x होगा, तो ये 2r, यहाँ से x इज इक्वल टू 2/3r, यहाँ से बच्चों ये आंसर लग जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक पे सब कुछ वही लगाएंगे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक पे भी आप वही लगाएंगे जो आप जान रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू
यहाँ पे Q1 रखना बच्चों, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे इस बार Q2 कर देना बच्चों, Q2 और यहाँ पे Q1 और बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे R दी रहेगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है, चेक कर सकते हैं इसको। Q1 की वैल्यू बच्चों 4Q, इसकी वैल्यू 25Q माइनस 4Q, बीच की डिस्टेंस बच्चों R, स्क्वायर रूट बच्चों 2√Q। ठीक है बच्चों, ये आएगा 5√Q माइनस 2√Q। ठीक है बच्चों, इंटू R। 5 में से 2 जाएगा 3, 2√Q बच्चों और 3√Q इंटू R, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 2/3 R और ये x की हो जाएगी वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो एक आपका जब सेम साइन रहेगी, मतलब अपोजिट साइन, यहाँ पे सपोज डेट प्लस है, यहाँ पे माइनस है, या यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमेशा थर्ड चार्ज को इसके आउटर में रखेंगे, स्मॉलर चार्ज के आउटर में रख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वो सेम साइन है तो बीच में रखेंगे, वो भी स्मॉलर चार्ज की तरफ, और अगर आपके अपोजिट साइन होंगे तो वो आउटर साइड में रखेंगे, किधर, आपका जो स्मॉलर चार्ज होगा। ये बात याद रखिएगा, स्मॉलर चार्ज के साइड में ही रखना है। ठीक है, तो ये रहा थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 था। अब हम लोग लेक्चर 5 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इन्जॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। तब तक